हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बहुपद के बारे में पढ़ा था, उसको डेफिनेशन वगैरह जो सारी चीज़ें थी उसको हमने सॉल्व किया था, उससे कुछ क्वेरी भी सॉल्व किए। आज के इसी क्रम में बढ़ते हुए हम देखते हैं कि बहुपद में जो डिवीज़न होते, बहुपद जैसे हम नॉर्मल नंबर्स में, संख्याओं में डिवीज़न करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, यही सब हम बहुपद के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गुणनखंड क्या कहलाता है। दो शब्द हैं, गुणनखंड और गुणज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, और ये आपका है मल्टीपल। देखिए, जैसे कि अपने नाम से ही शो ऑफ कर रहा है कि गुणनखंड मतलब गुणा, कुछ नंबर्स इस तरीके के नंबर्स हो जो खंड खंड छोटे छोटे पार्ट्स में हो, छोटे छोटे खंड के रूप में हो और एक दूसरे से गुणा के रूप में जुड़े हों, छोटे छोटे खंड के रूप में हो और एक दूसरे से गुणा के रूप में जुड़े हों, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। यहाँ पे मल्टीपल है, ठीक है। अब हम एक ठो डेफिनेशन के संदर्भ में कह सकते हैं कि ऐसी संख्याओं का समूह, ऐसी छोटी छोटी संख्याओं का समूह जिनको आपस में गुणा करने पर मूल संख्या या फिर जो मूल संख्या है उसको, वो संख्या हमको प्राप्त हो जाए, तो वह उस मूल संख्या क्या कहलाती हैं? गुणनखंड कहलाती हैं। और गुणनखंड जो छोटे समूह है, उस समूह के रिस्पेक्ट में वो जो मूल संख्या है वो उसका गुणज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम अगर लें तो जैसे एक नंबर है, सिंपल से छोटे से नंबर लेते हैं 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 1, 2 2 जा 4 × 1, ठीक है। तो ये आपका क्या है? छोटे पार्ट्स में ये एक खंड है, ये एक खंड है, ये एक खंड है, और इस किससे जुड़ा हुआ है? मल्टीपल से जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है, सबको इंटू करके जोड़ा गया है। अब ऐसी संख्याओं का समूह जिनको आपस में गुणा करने पे वो मूल संख्या, ये आपकी मूल संख्या होगी, मूल संख्या प्राप्त हो जाए तो वह इस संख्या का क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाएगा। और गुणनखंड का ये संख्या क्या कहलाएगा? आपका गुणज। जो मूल संख्या होगी वो गुणज कहलाएगा, जो उसके खंड होंगे वो क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। गुणनखंड जो गुणा करते हुए अलग अलग भाग में टूटा हुआ रहना चाहिए। तो आप इसमें देखिए, गुणनखंड, इसमें ये सारे नंबर इसके गुणनखंड है। अगर हम इसमें से कोई एक नंबर पिक करते हैं, अगर 2 पिक करते हैं तो 2 जो होगा 4 का एक गुणनखंड होगा। 2 जो होगा वो 4 का एक गुणनखंड होगा, और ये सारी संख्या इसकी गुणनखंड है। क्लियर? अब गुणनखंड जो, ये तो हमने नंबर्स में देखा कि जो हम सिंपल से नंबर रीड करते हैं वो सब में है। अब यही सारी चीजें हम बहुपद के संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि हम बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें वेरिएबल का यूज हो रहा है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कैसे गुणनखंड फाइंड किया जाता है, इसमें किस तरीके के गुणनखंड हमको मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे x भी आसपास में टहल रहा है, तो x के साथ उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसको फाइंड किया जाएगा। तो जैसे हम किसी संख्या को, एक संख्या लेते हैं, उसमें पहले हम जानते हैं कि जो बहुपद होता है उसको डिवाइड कैसे किया जाएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका 2x² प्लस x, 2x³ प्लस 2x² प्लस x, अगर यह है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं किससे? x से। जब इसको डिवाइड करेंगे x से तो इस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको डिविजिबल बाय x लिख सकते हैं, ठीक है। भागित x कर दिए, तो अगर हम इसको अलग अलग तोड़ दें, बीच में प्लस है तो प्लस x² बाई x प्लस x बाई x, तो आपका ये क्या हो जाएगा?
इसमें से एक एक्स कम हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अभी आपको हमने लास्ट क्लास से बताया था कि जब आपका हर वाली संख्या अंश में जाती है तो उसका पावर इससे एक पावर माइनस कर देता है, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर x प्लस 1, ये जो होगा ये आपका 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। ये इसका क्या कहलाएगा, एक गुणनखंड। और क्योंकि हमने यहाँ x सब में कॉमन दिया है, अगर हम इस संख्या को, अगर इस संख्या के साथ हम x इंटू कर देंगे तो हमको वापस में ये नंबर मिल जाएगा। ये वही काम हो रहा है, इसको आप 4 मान लीजिए, इसको आप 2 इंटू 2 इंटू 1 वाला पार्ट मान लीजिए कि अगर हम इसको इंटू कर रहे हैं तो हमको मूल संख्या प्राप्त हो जा रही है। आप एक बार करके देखिएगा, ये x इससे इंटू होगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, ये x इससे इंटू होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये x इससे इंटू होगा तो x हो जाएगा। तो अगर इसके गुणनखंड ज्ञात किया जाए तो इस नंबर के, सॉरी, इस व्यंजक के, इस एक्सप्रेशन के 2 गुणनखंड है, एक ये है और दूसरा क्या है आपका x है। और 1 तो हमेशा सबके साथ गुणनखंड रहता ही रहता है, इसको आप सर्वमान्य सत्य मान लीजिए कि 1 जो रहता है वो हमेशा नंबर एक्सप्रेशन के साथ उसका गुणनखंड होता है, क्योंकि 1 आप किसी के साथ भी गुणनखंड, किसी के साथ भी उसको मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं करता। इसलिए अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हमको गुणनखंड निकालना ही है तो 1 हम उसमें से बता सकते हैं कि 1 उसका, एटलीस्ट 1 उसका तो गुणनखंड होगा ही होगा। देखिए शेषफल प्रमेय अगर हम संख्याओं के रूप में देखें तो संख्याओं के रूप में कह सकते हैं भाजक भाज्य को जब डिवाइड करता है, उसको भाग देता है, तो अगर डिवाइड करने पर शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाता है, शेषफल कोई नंबर के रूप में ना प्राप्त हुए 0 मिल जाए तो वह भाजक उस भाज्य का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 12 है, 12 का हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 4 जा 12, 3 चौक 12, ये आपका क्या हो गया, 0 आ गया। तो 3 जो होगा वो 12 का एक गुणनखंड कहलाता है। ये कैसे हम बता सकते हैं, क्योंकि इसका जो शेषफल है ये क्या है, 0 है। अगर शेषफल 0 आ गया तो वह भाजक भाज्य का गुणनखंड कहलाएगा, अगर 0 नहीं आया तो वह भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार हम लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि px एक बहुपद है जिसको हम qx से भाग दे रहे हैं, qs भी एक बहुपद है। यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन ये है कि px की घात, px की घात हमेशा बड़ी होगी qx की घात से। देखिए हम जब नंबर में डिवाइड करते हैं तो 12 डिविजिबल बाय 3, तो ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया। तो p हमेशा बड़ा होता है q से, तो यहाँ पे p हमेशा बड़ा होगा q से, जिसको जो भाज्य होगा, भाज्य हमेशा बड़ा होगा भाजक से। लेकिन पॉलिनोमियल में, बहुपद में हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं कौन बड़ा है, उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी घात से, उसकी घात से हम डिसाइड करते हैं कि वह उससे बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ पे ये लिखे px की घात ग्रेटर देन qx की घात। तो अगर इस ऐसा रहा तो px को qx से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि qx जो है वो px का गुणनखंड है। ये तो आपका एक तरीके के थ्योरी के रूप में हुआ कि वो उसका गुणनखंड है। अब अगर मैं यहीं पे एग्जाम्पल लूँ, px के जगह मैं ले लेती हूँ x क्यूब प्लस 1 और qs के जगह पे ले लेती हूँ
एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैं यहीं पे रख रही हूँ, वैल्यू पुट कर रही हूँ। एक्स क्यूब 1 की घात जो है वो बड़ी है एक्स प्लस 1 से। ठीक है, वो बड़ी है, तब इसको हम यहाँ से डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 डिविजिबल बाई एक्स प्लस 1। देखिए अब हम उनको डिवाइड कर रहे थे ना, डिवाइड कैसे किया जाता है आपका, एक्स क्यूब प्लस 1। यहाँ से आप छोटा सा डिवीजन करना सीखना शुरू कीजिए कि हम पोलिनोमियल को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। इसके बाद हम बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इसके जो ज़्यादा बड़े बहुपद वाले, ज़्यादा आपके पद वाले जो बहुपद रहेंगे उनको डिवाइड करना है। मेनली इस टॉपिक में आपको जो आर्चसेसिबल विधि है इसमें दो चीज़ें पढ़ना है, एक गुणनखंड पढ़ना है और एक बहुपद का डिवाइड करना सीखना है कि वो किस तरीके से भाग दिया जाता है। हम साधारण नंबर का तो भाग जानते हैं, लेकिन बहुपद का भाग थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। आपका 9th क्लास में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आगे क्लास में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो 10 तक आपका शार्प हो जाएगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, x क्यूब है। हमको डिवीजन का नियम क्या कहता है, भाग का नियम जो होता है वो बोलता है कि आप ऐसे नंबर से इसको गुणा कीजिए कि जो ये पूरा का पूरा यही नंबर आए वो कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ पे 4 कर सकते हैं, 3 4 जा 12, ये मतलब ये नंबर आपका पूरा का पूरा कटना चाहिए। तो हमने इसमें ऐसा नंबर को गुणा किया जाता है कि जो इस नंबर को ले आ दे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 की जगह क्या, x प्लस 1। अब यहाँ पे हम एक एक पद कैंसिल करेंगे। अब हम सिर्फ x क्यूब को कैंसिल करेंगे। ध्यान देंगे x क्यूब के लिए हम ऐसे किस चीज से डिवाइड करें, ऐसे कौन सा वेरिएबल की नंबर से डिवाइड करें कि हमको यहाँ पे x क्यूब मिल जाए। यहाँ पे x है, एक घात वाला है, यहाँ पे x क्यूब 3 घात वाली है। तो एक घात में अगर 2 घात हम गुणा कर दे तो 3 घात वाला हमको व्यंजक मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे इंटू करेंगे x स्क्वायर का, x स्क्वायर x इंटू क्या हो गया आपका x क्यूब, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 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 आपका प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स x स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो इसके साथ इंटू कहोगे वही रिप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ के आप लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4th लाइन में नीचे लाइन खिंचाएगा। उसके बाद ये देखिए ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। क्यों यहाँ नीचे वाले का साइन चेंज करें, यहाँ अगर प्लस होता तो माइनस और माइनस रहता तो प्लस कर देते। क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो हम माइनस ही करते हैं ना, 12 माइनस 12 ही कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम इसी को माइनस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपका वेरिएबल है इसलिए थोड़ा सा हम अलग से माइनस करके लिखेंगे ताकि हमको यहाँ पे लिखने में आसानी पड़े, दिक्कत ना होए। तो ये दोनों आपका कट गया, मतलब यहाँ 0 आ गया जिसको हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ऊपर की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे माइनस नहीं लिखते तो ध्यान नहीं रहता, हम इसको तो माइनस काट देते, लेकिन ये वाला माइनस नहीं करते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो भी काम होगा दोनों को एक साथ होगा। अगर साइन चेंज हो रही तो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। 1 माइनस एक्स, एक बार हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं क्योंकि डिवीजन का, इसका बहुपद के डिवीजन का नियम है कि आप हमेशा बहुपद को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके ही सॉल्व करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये आपका एक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आपका वेरिएबल के घात से देखना है, जो बड़ी घात है वो पहले, जो छोटी घात है वो बाद में। तो एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ साइन। एक्स स्क्वायर साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन के साथ। अब देखिए अब हमको यहाँ से क्या हटाना है, माइनस एक्स स्क्वायर हटाना है। माइनस एक्स स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे हमको पहले चाहिए माइनस साइन, क्योंकि इसमें प्लस है तो माइनस इंटू करेंगे तब माइनस मिलेगा। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स, तो अपने को क्या जरूरत पड़ेगी एक्स की, माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 1 दैट मीन माइनस एक्स। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, ये आपका प्लस हो गया, ये भी आपका प्लस हो गया। अब देखिए ये प्लस माइनस आप पे कट गए, यहाँ पे क्या बच रहा है 1 प्लस एक्स। इसको भी अरेंज कर लेते हैं, एक्स प्लस 1
x प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे भी x प्लस वन है, यहाँ पे भी x प्लस वन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से कीजिए, प्लस वन से करेंगे 1 प्लस x 1 प्लस 1 ये आपका पूरा का पूरा कट गया, 0 आ गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब डिवाइड किस तरीके से किए, अब देखिए यहीं पर शेषफल का इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, यहीं पे शेषफल प्रमेय आपका समझ में आ रहा है अच्छे से कि ये जो है भाज्य जो है, भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल अपना 0 आ गया। हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 1 जो है x क्यूब प्लस 1 का गुणनखंड। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 1 x क्यूब प्लस 1 का गुणनखंड है। अब इसका गुणनखंड फाइंड करने की एक और विधि है, एक शॉर्ट विधि है। अगर एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछ रहा है कि वो उसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो जरूरी नहीं है आप उसको सॉल्व करके डिवाइड करके बताएं। एक डायरेक्ट विधि है कि जो भाजक रहेगा उसका आप निकाल लीजिए शून्यक, जो भाजक रहेगा आप उसका निकाल लीजिए शून्यक। इसका मतलब भाजक को आप क्या रख लीजिए, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, भाजक इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, भाजक का इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी आपको। x की वैल्यू कितनी आई आपकी, -1। अब यही वैल्यू आप भाज्य में पुट कर दीजिए, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें आप पुट कर दीजिए। तो x क्यूब प्लस 1, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू -1 रख रहे हैं, दैट मीन -1 का क्यूब प्लस 1। 1 का क्यूब मतलब आपका -1 प्रेजेंट हुआ। कैसे, -1 इंटू -1 इंटू -1, ये दोनों इंटू होगा तो +1 आएगा, -1, और ये दोनों इंटू होगा तो आपका -1। ठीक है, तो ये आपका +1 प्लस माइनस 0 हो गया। तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, 0 आ गया तो वो उसका गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं है गुणनखंड। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इसी की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के थ्रू आपको हम डिवाइड करना भी फिर से एक बार अच्छे से समझा देंगे और इसका आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका एक कॉमन क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर में 3-4 क्वेश्चन दिए हैं। आपका भाज्य एक दिया है और भाजक बहुत सारे दिए हैं, और इसमें आपको पता करना है कि इसका शेषफल कितना होगा। अब शेषफल के लिए आप 2 मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको डिवाइड करके निकालिए, या फिर आप उसका शून्यक निकाल के उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। हम दोनों मेथड बता रहे हैं। यहाँ पे आपको हम डिवाइड करना सिखा देंगे, यहाँ पे आपका डायरेक्ट शून्यक से फाइंड करना दिखा देंगे कि शून्यक से हम किस तरीके से शेषफल निकाल सकते हैं। अब देखिए ये आपका पहला कंडीशन है, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 1 से। x प्लस 1 से डिवाइड किया, वही सेम कंडीशन यहाँ मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, स्पेस कम है। x क्यूब, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, x क्यूब, यहाँ पे x है, हमको 2x की कमी हो रही है, तो किससे इंटू कर देंगे, x स्क्वायर इंटू x आपका x क्यूब हुआ, प्लस हो गया x स्क्वायर प्लस 1 आपका x स्क्वायर। एक लाइन छोड़ के ड्रॉ करें, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों आपका कैंसल हो गया। ये क्या हो गया आपका 3 - 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 - 1, क्योंकि अब इसका साइन माइनस है ना, 3 - 1 कितना हुआ आपका 2, और दोनों में कॉमन क्या है x स्क्वायर। ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों में चेक करना है किसकी साइन, किस नंबर का बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन है। बड़ी नंबर क्या है, 3 है, 3 के सामने कौन साइन है, प्लस, तो इसका साइन क्या होगा आपका प्लस। अब ये नंबर नीचे उतरेगा, ये पद आएगा आपका 3x, क्योंकि ये दोनों पद के बारे में हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब इस पद की बार एक एक पद नीचे उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है और x स्क्वायर है, हमको यहाँ पे क्या हमारे पास x है, मतलब इसमें से हमारे पास कमी किसकी हो रही है, 2 की हो रही है और एक x की हो रही है। तो और यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, +2 2 हो गया, और x 2 × 1 2
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस 2x इंटू 1 आपका 2x, अगेन माइनस किए, क्लियर। अब ये कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिए एक प्लस एक माइनस, तो संख्या क्या होगी आपकी माइनस होगी, होता है ना। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो हमेशा नेगेटिव का भार ज्यादा जाता है, भले से साइन लगेगी जिसका नंबर ज्यादा है। आप सिंपल सा है, एक खराब दोस्त एक अच्छा दोस्त रहे तो ज्यादातर खराबी का रिजल्ट आता है कि वो दोनों खराब हो गए हैं। हम न्यूज में हम देखेंगे कि हमारे फ्रेंड खराब बोलेंगे ना, अरे वो बच्चा खराब था, अरे दूसरा बच्चा भी उसके साथ रह रहा है कि वो भी खराब हो गया। कभी ये नहीं बोलेंगे कि वो बच्चा खराब था, उसके साथ एक अच्छा बच्चा रह रहा था तो वो भी अच्छा हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमेशा नेगेटिव का इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये दोनों नंबर क्या हो जा रही है -2 3 - 2 क्या आपका है 1, और x कॉमन है, x बड़े के साथ साइन लगेगा, बड़े का है आपका प्लस है तो प्लस होगा। अब ये नंबर यहां उतरेगी +1। अब देखिए यहां भी प्लस यहां भी प्लस, लेकिन जो चीज यहां है वही चीज यहां भी है, यहां भी x+1 है यहां भी x+1 है, तो हम किससे इंटू कर देते हैं 1 से। 1 से इंटू कर 1 इंटू एक्स एक्स 1 इंटू 1 1, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका 0 आ गया। दैट मीन्स शेषफल आपका क्या आया 0 आया। शेषफल प्रमेय यही कहता है कि अगर भाजक को भाज्य से मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर से या फिर एक बहुपद को दूसरे बहुपद से डिवाइड किया जाए तो जो भाजक होगा वो हमेशा भाज्य का क्या कहलाएगा गुणनखंड कहलाएगा। लेकिन यहाँ गुणनखंड नहीं बोला है आपको, केवल शेषफल निकालने बोला है, तो इसका शेषफल हो जाएगा आपका 0। मैं साथ साथ आपको गुणनखंड भी एक बार रिपीट करते जा रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ क्लियर रहे। इसका शेषफल आपका 0। अब इसके जगह पे हम शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं, मतलब मेथड ही है, लेकिन अगर कैलकुलेशन नहीं करना है हमको डायरेक्ट निकालना है, अगर कुछ भी बताया नहीं है कि आप उसको भाग दे के निकाले या फिर शून्यक विधि से निकालिए, शून्य ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम डायरेक्ट शून्यक विधि से निकाल लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं शून्यक विधि कहा जा सकता है, इसका प्रॉपरली ये नाम नहीं है इसका। शून्यक विधि में क्या कहलाता है, जो भाजक रहता है, भाजक क्या है अपना 1 + x+1 था, इसको हम मान लेते हैं 0, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब क्या करेंगे, जो भाज्य है ये आपका भाज्य है, ये आपका भाज्य है। अब यहाँ पे जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां आप -1 को कुदा दो, तो x के जगह पे क्या x³ मतलब -1 का पावर 3 +3 -1 का स्क्वायर +3 इंटू -1 +1। अब देखिए क्यूब का बताई थी, इसका रिप्लाई क्या जाएगा -1 हो जाएगा, और ये आपका +3 क्योंकि 3x² की वैल्यू 1 तो 1 -3 क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस में आ जाएगा। अभी बताई थी प्लस माइनस में हमेशा माइनस ही भारी पड़ जाता है। अब देखिए एक बार और रिसॉल्व कर देते हैं, ये 3 इससे कट गया, ये 1 इससे कट गया, आ गया सेम चीज ना। यहाँ भी शेषफल 0, यहाँ भी शेषफल 0। अब इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पाई के फॉर्म में दिया है, सवाल यही है लेकिन वो पाई के फॉर्म में दिया है। मे भी शायद आपको सॉल्व करने में दिक्कत हुए, इसलिए मैं आपको उसको बोर्ड में सॉल्व करके दे रही हूँ। वहां पे आपका जो भाजक है, भाजक आपका दे दिया है, बेटे एक मिनट देखें, x + पाई दे दिया है, 4th है शायद, 4th है, x + पाई दे दिया है। तो इसको भी एक बार हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। x³ + 3x² + 3x, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, बस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पाई है वो किसी से कटेगा नहीं और उसको साथ में खींचते हुए हमको नीचे तक ले आना है। अब ध्यान बस इतना देना है कि पहला नंबर पूरा का पूरा कट जाए, उसमें चाहे जिसका भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये नंबर आपका इससे छोटा ना आ जाए। जब तक ये बड़ा है तब तक ये सॉल्व होता जाएगा। यहाँ पे आपका x³ है, x² की जरूरत है तो x² से इंटू किए, x ये इंटू हुआ आपका x³ + x² + पाई, तो ये आपका पाई x²।
ठीक है, अब यहाँ माइनस किए, ये कट गया। यहाँ पे देखिए इन दोनों में आपका एक्स स्क्वायर कॉमन है, दोनों में सेम चीज है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। अंदर में क्या बचेगा, यहाँ का 3 बचेगा, यहाँ का आपका माइनस पाई बचेगा। अब ये नंबर नीचे उतारते हैं, ये पद उतारते हैं 3x²। अब देखिए ये ब्रैकेट में लेने का मतलब यही था कि हमको यहाँ से पता चला x² तो हम डायरेक्ट ये x वाली वैल्यू लेके कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा नंबर है इसके लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देके सेपरेट करके रखना है। यहाँ हमको चाहिए 3 माइनस पाई, 3 माइनस पाई के साथ x² भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक x तो है, तो एक x से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ ही साथ हमको क्या चाहिए रहेगा, 3 माइनस पाई चाहिए रहेगा। तो आप यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस कीजिए, प्लस 3 माइनस पाई x से मल्टीप्लाई किए, 3 माइनस पाई इंटू 1 हो जाएगा 3 माइनस पाई, x इंटू एक्स हो जाएगा x² और प्लस यहाँ पे पाई वाला फिर से नंबर आ गया, तो इसका इंटू इसके साथ भी तो होना है, तो इसके साथ क्या आएगा 3 माइनस पाई इंटू पाई x। क्लियर हुआ, 3 माइनस पाई इंटू एक्स तो है यही है, साथ में आपका पाई भी इंटू में आ गया। आप इसको माइनस कीजिए, देखिए ये सेम है, साइन अलग हुआ तो ये तो कट गया। अब यहाँ पे सॉल्व करना, देखिए दोनों में x कॉमन है तो x हम बाहर निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है 3 माइनस, ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि ये पूरा इसके साथ माइनस होगा ना, तो ये माइनस के साइन के साथ यहाँ क्या आएगा 3 माइनस पाई और क्या साथ में आ रहा है आपका पाई। लेकिन जो x है इन दोनों को कॉमन है तो बड़ा ब्रैकेट लेके इसको साथ क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। आखिरी नंबर +1। अगेन वही फिर से चीज, ये जो सारा नंबर है इसको हम फिर से इसी के साथ इंटू करेंगे, क्योंकि हमको ये नंबर ले आना है, यहाँ पे 1 है तो ये पूरा नंबर के साथ हमको सारा जितना भी पाई 3 दिया है सबके साथ डिवाइड। x है, यहाँ भी x है, तो हम कह सकते हैं 3 माइनस पाई माइनस पाई, खाली उससे इंटू कर सकते हैं। x आपको पहले से दिया हुआ है, तो देखिए इसके साथ इंटू करोगे तो आपका 3 माइनस पाई इंटू पाई, और पाई के साथ क्या है आपका x है, प्लस इसके साथ भी इंटू होगा, इसके साथ क्या होगा पाई माइनस 3 माइनस पाई इंटू पाई। देखिए x के साथ इंटू किए, थोड़ा सा यही लास्ट वाला कॉम्प्लिकेट टाइप का है, तो इसमें x साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बस ये देखिए x मल्टीप्लाई में लिख दिया और बाकी सारा नंबर सेम लिख दिए। अब देखिए माइनस की यहाँ पे पूरा ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये तो पूरा का पूरा कट गया। अब बचा यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस में है पाई 3 माइनस पाई माइनस पाई, ठीक है, इसके साथ 1 में आ गया। अब देखिए ये इससे छोटा हुआ, क्यों छोटा हुआ, इसलिए छोटा हुआ कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x की कोई भी क्वांटिटी आपको नजर नहीं आ रही है, मतलब अब इसके आगे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, तो ये इसका आ गया शेषफल। तो इसको जब डिवाइड किया गया तो इसमें मिल रहा है हमको शेषफल, और जब शेषफल मिलता है तो ये उसका गुणनखंड नहीं होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x प्लस पाई जो है वह गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये तो पूछा नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, हमको केवल शेषफल निकालने बोला। अब देखिए ये तो शेषफल हमने इस तरीके से निकाल लिया, इसको हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस पाई। अभी हम आपको शून्यक विधि बताएंगे ना, तो उसमें हम इसको दिखाएंगे कि ये नंबर शून्यक विधि में भी आ रहा है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद हमको केवल आपको इसमें शेषफल निकालना है,
तो इतना कैलकुलेशन करना, अगर आपको घबराहट हो रही है कि कैसे करें, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, तो आप शून्यक विधि इस्तेमाल कीजिए। सिंपल सा शून्यक विधि क्या कहता है कि x प्लस पाई की जगह पे आप रखिए 0, इसका इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी माइनस पाई। अब ये सारा वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, सारा वैल्यू पुट कीजिए, माइनस पाई की क्यूब प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई, सॉरी 3 इंटू माइनस 5 प्लस 1। अभी बताई थी माइनस है, -1 का क्यूब करते तो माइनस में रिप्लाई होता है, यहाँ भी 1 ही है, तो माइनस पाई क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा प्लस 3 पाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस पाई इंटू माइनस पाई प्लस पाई में हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। ये इसका शेषफल कहलाए। जो हम लोग इतना देर से ताम झाम कर रहे थे, इतना सॉल्व कर रहे थे, वो सिर्फ आपके 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन लिखे, उसके बाद अगर हम स्टेप भी काउंट करें तो आपका ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखे, ये पाई की वैल्यू रखे, यहाँ पे सॉल्व कर दी, बात खत्म। लेकिन आप देखो बोलोगे कि अभी तो आप बोले थे कि डिवाइड करने पे भी वही आंसर आता है जो आपको शून्यक से होता है, लेकिन ये तो आपको अलग दिख रहा है। इसलिए अलग दिख रहा है कि ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है। ब्रैकेट इसके सॉल्व, देखिए यहाँ पे कहीं ब्रैकेट दिख रहा है क्या? कहीं ब्रैकेट सॉल्व नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे 3 ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, मीडियम ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट भी है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए ना। तो 1, पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना मतलब ये पाई जो है इन दोनों के मल्टीपल में आ जाएगा, और ये इंटू भी इधर से मल्टीपल में आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट हटा रहे हैं ना, तो इधर से पाई इंटू रहा है, इधर से -1 माइनस इंटू हो रहा है, तो -3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। अब देखिए 1, अब हम मध्यम वाला ब्रैकेट हटाएंगे, उसमें तो कुछ हटाने का नहीं है, खाली ब्रैकेट, खाली ये पाई किसके अंदर एंट्री कर देना है। तो पाई इंटू 3 आपका आ जाएगा 3 पाई, पाई इंटू -3 पाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका प्लस पाई क्यूब। पाई इंटू 3 पाई प्लस माइनस माइनस पाई इंटू 3 पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई क्यूब, पाई स्क्वायर है यहाँ पे, पाई प्लस 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 पाई क्यूब। अब अगेन ये ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, इसको अगर ब्रैकेट तोड़ते हैं तो ये माइनस, केवल माइनस साइन अंदर में जाएगी, और माइनस साइन जहां जहां प्लस रहेगा उसको माइनस कर देगी, जहां जहां माइनस रहेगा उसको प्लस कर देगा। तो प्लस 3 पाई माइनस, सॉरी 1, यहाँ में प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, और ये माइनस क्यूब। अब देखिए हम इसको अगर घात के रूप में अरेंज करेंगे तो माइनस क्यूब पहले आएगा, प्लस फिर स्क्वायर आएगा, फिर माइनस वो सिंपल वाला पाई आएगा, फिर प्लस 1 आएगा। सेम हुआ ना, सेम है। तो आप देखिए वो जो हमने वहां पे डिवाइड करके निकाले थे, उसको इतना सॉल्व करेंगे तब इसके बराबर आएगा। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे शेषफल बोल सकते हैं, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं हो रही है कि इसको ये तो अलग दिख रहा है, वो तो अलग दिख रहा है, इसलिए हमने इसको सॉल्व करके आपको शो कर दिया। अब देखिए इसके 2 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप फिर खुद से सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, जिसमें आपको दिया है कि जांच कीजिए गिवन दैट अ गुणनखंड है कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका सेम इसी तरीके से, उसको शेषफल निकालना है, ए की वैल्यू रख के। अब चाहे तो शून्यक विधि से निकालिए, चाहे डिवाइड विधि से निकालिए, वो आपकी मर्जी पर है। अब आप देखिए 3rd क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड है वही बता रही हूँ। 7 प्लस 3x को भाग देना है। देखिए इसमें समझने वाली बात बता देती हूँ थोड़ा सा, ऐसा कुछ अलग से भाग देना नहीं बताया। इसमें बोला है 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है कि नहीं है। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि किसको डिवाइड में रखना है, किसको भाज्य बनाना है, किसको भाजक बनाना है, तो सिंपल सा है, जिसका पावर छोटा रहेगा वो भाजक होगा और जिसका पावर बड़ा होगा वो भाज्य होगा। तो हम इसको यहीं पे कर सकते हैं डिवाइड। तो पहले एक बार क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं।
दोनों को अरेंज करके लिखना जरूरी है, दोनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज रखना है। तो हम x की वैल्यू पहले रख लेते हैं और जो कांस्टेंट है उसको बाद में रखते हैं। ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है तो इसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो इस तरीके से सॉल्व करें, ये आप काम करेंगे, इसको हम नहीं कराएंगे, हम आपको शून्यक विधि से इसको बताएंगे। ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और शून्यक विधि से हम करवा रहे हैं। शून्यक विधि क्या कहलाता है, हम खाली यहाँ तक आपको बता दिए हैं कि अगर इसको डिवाइड करना तो इस तरीके से आप अरेंज करके डिवाइड करेंगे। शून्यक विधि आपका बोलता है कि आप जो भाजक है उसको मान लो 0 हो जाए, तो 3x इज इक्वल टू -7, तो x की वैल्यू आ गई -7/3। ये सिर्फ और सिर्फ आप इसीलिए सॉल्व कीजिए शुरुआत में कि आपको डिवाइड करने की प्रैक्टिस हो जाए। और अगर डायरेक्ट शेषफल पूछा है, टाइम नहीं है एग्जाम में सॉल्व करने का, तुरंत शून्यक विधि पे आइए। शून्यक विधि में डायरेक्ट आप भाजक को इक्वल टू 0 मान के वहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब वो वेरिएबल जो होगा वो आपका भाज्य में पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे 7x है ना, तो आप अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। यहाँ पे x की जगह क्या रखें, -7/3, यहाँ पे x की जगह -7/3। ठीक है, इसको हमने वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करके देखिए, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3 प्लस 7 इंटू -7/3। अगर हम यहाँ से 7/3 और यहाँ से 7/3 कॉमन ले लें, केवल 7/3 कॉमन ले लेंगे, जो साइन है साइन उसी के साथ रखेंगे, तो आपका यहाँ पे ये देखिए यहाँ से 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ के एक माइनस बचा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस डिविजन बाय 3, तो आपका यहाँ पे आएगा -7 इंटू 7/3। क्यों -7 इंटू 7/3? हमने इसको इन दोनों क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है, इन दोनों कर दिया। -1 इंटू 7/3 आपका आ जाएगा प्लस 7/3। यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, और ये हमने 7/3 यहाँ से क्या लिया है, कॉमन ले लिया है, -49/3 -7, 7 3 जा 21, 49/3 -29, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो आपका जाएगा -70/3। देखिए इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपके, यहाँ पे आपका आ रहा है कि क्या बोलते हैं, शेषफल आपका -70/3 मिल रहा है। तो आपको पहले बता दिया गया है कि अगर किसी बहुपद में, अगर ये बहुपद या फिर नंबर में किसी में भी अगर शेषफल मिलता है तो वह उसका गुणनखंड नहीं होता है। और इसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि आप सिद्ध कीजिए कि उसका गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है गुणनखंड? क्योंकि इसका हमको शेषफल मिल जा रहा है। अब आप इसको डिवीज़न करके आप चेक कर लेंगे एक बार। हमने डायरेक्ट वैल्यू रख के चेक किया, शून्य करके चेक किया है, आप डिवीज़न करके चेक कर लीजिएगा। देखिए हमने 2.3 के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करना है। तो अच्छा, यहाँ पे केवल ये बताना है गुणनखंड है कि नहीं है कि नहीं करके, खाली इतना ही बताना है। तो नहीं है, सीधे आप लिख सकते हैं कि इसमें शेषफल प्राप्त है, इसीलिए ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब आगे के क्वेश्चन में, आगे के पार्ट में आपको मैं आगे क्लास में इसके आगे के क्रम में बताऊंगी, जिसमें आपके गुणनखंड निकालना बताएंगे कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं सॉल्व करने के। बाकी के इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। देखिए उसमें आपके कैलकुलेशन में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टैग कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कमेंट करके, या फिर पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देंगे तो हम उसको आपको एक छोटे से वीडियो बना के आपके पास उसको पहुंचा देंगे। ओके।